हाय एवरीवन, आप सभी को राम राम या आप जिस भी भगवान में मानते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और मेरे चैनल पे रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप बिल्कुल पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, तो इस चैनल पे मैं बर्नआउट के टॉपिक पे वीडियोस बनाता हूँ, स्पेशली फॉर पीपल हु आर ओवर द एज ऑफ 40, बिकॉज आई फॉल इन दैट एज ग्रुप। हालांकि जो वीडियोस हैं वो थोड़े से जो छोटे एज ग्रुप हैं 30-35 प्लस की एज ग्रुप में, या थोड़े से जो बड़े हैं 45-50 प्लस, उस एज ग्रुप के लोगों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो दे आर लाइक क्वाइट यूनिवर्सल इन नेचर। और बर्नआउट किसी को किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन 30 से पहले होने के चांसेस कम होते हैं। और आई थिंक बाय द टाइम यू आर लाइक 50, आपने उतनी मैच्योरिटी अटेन कर ली होती है कि आप उसके बाद या तो यू आर लाइक सेलिंग थ्रू क्वाइट क्वाइट वेल, और यू हैव मेड पीस विद योर लाइफ। तो दोनों ही केस में बर्नआउट थोड़ा सा कम होता है, बट किसी भी एज में हो सकता है। और दूसरी एक चीज़ कि मेरे जो भी वीडियोस हैं, हालांकि जो स्पेशली जो रीसेंट वीडियोस हैं, वो सभी अनएडिटेड, अनस्क्रिप्टेड और एकदम रॉ होते हैं। बिकॉज़ अभी मैं सिर्फ डायरेक्टली अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके और इनको अपलोड कर देता हूँ। आई डू नॉट एडिट देम। तभी इसमें आपको बहुत सारे पॉजेज़, बहुत सारे अज़म्स, वो सब सुनने को मिलते होंगे, जो शायद काफ़ी अनोइंग भी होंगे, बट मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बट आगे आने वाले समय में मैं ज़रूर कुछ एक अच्छा एडिटिंग टूल या कोई भी एआई बेस्ड टूल यूज़ करना चाहूँगा, सो दैट वीडियोस कैन बिकम मोर पॉलिश्ड। और थोड़ा सा कंटेंट पे भी काम करना चाहूँगा। बट अभी के लिए ऐसे ये स्टेटस है। सो बट आई थैंक यू इन एडवांस इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और टिल सम टाइम। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कई नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। और कई नई नई चीज़ों से मेरा मतलब कि जैसे बहुत सारे लोग एफर्मेशंस ट्राई करते हैं, मैनिफेस्टेशंस ट्राई करते हैं, विजुअलाइजेशन ट्राई करते हैं, या और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जो अभी ऑनलाइन स्पेस में चल रही हैं। और वैसे तो इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी शायद नई नहीं है, लेकिन आई थिंक कोविड-19 या पैंडेमिक के बाद ये चीज़ें, इन चीज़ों का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया, क्योंकि कोविड-19 या 2020 2021 का वो समय ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा रीसेट कर दिया। और ऑनलाइन स्पेस में और डिजिटल स्पेस में, स्पेशली यूट्यूब, फेसबुक या अदर प्लेटफॉर्म्स में कई नए प्रकार के कंटेंट आना शुरू हो गए जो उससे पहले नहीं आया करते थे। क्योंकि कहीं न कहीं वो टाइम ही ऐसा था कि पूरी दुनिया में जो लोग थे वो बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम लोगों ने अपना समय अपने घर की चारदीवारी में गुज़ारा। तो बहुत सारे लोगों के जो अंदरूनी जो भी मसले थे, जो भी उनके फ़ोबियाज़ थे, फ़ियर्स थे, जो भी अंदर अंदर का जो भी एक डर था, वो सब उस सब ने काफ़ी परेशान किया हर किसी को। तो उस चीज़ से ऑटोमेटिकली इंसानों का जो ध्यान है वो ऐसे टॉपिक्स की तरफ जाना एकदम काफ़ी नेचुरल लगता है और काफ़ी नेचुरल होता है। तभी आई थिंक इस तरीके के जो वीडियोस हैं उनकी जो रीच थी या जो टारगेट ऑडियंस थी वो काफ़ी दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं इसमें से किसी भी चीज़ को कोई डिबंक नहीं करने वाला हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम जस्ट लाइक एन वेरी ऑर्डिनरी पर्सन जस्ट लाइक यू। तो मेरे पास कोई ऐसे मीन्स नहीं है, कोई साधन नहीं है कि मैं इसको डिबंक करूँ या इसको प्रूव करूँ कि ये काम करते हैं। हालाँकि इनमें से सिर्फ़ एक चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ़ में यूज़ करी है, व्हिच इज़ विज़ुअलाइज़ेशन। और विज़ुअलाइज़ेशन की मदद से मैंने शायद कार चलाना सीखा। अब ये नहीं मैं कह रहा कि मैं
मतलब बेड पे लेटे-लेटे या कहीं बैठे हुए सिर्फ विजुअलाइज़ करता था और मुझे कार चलाना आ गई। मुझे ऑब्वियसली ड्राइविंग लाइसेंस लेने पड़े, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि विजुअलाइज़ेशन से मैंने कार चलाने में जो इम्प्रूवमेंट है या जो लर्निंग कर्व था उसको मैंने कैसे काफ़ी हद तक छोटा किया। और मैंने कुछ और जगह पे यूज़ किया होगा कि जब मैं छोटा था तो जैसे हम सब लोग स्पेशली जो भी लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और आज बेशक कहीं पे भी रहते हो तो हम सब ने क्रिकेट काफ़ी खेला है। तो अपने क्रिकेट खेलने के दौरान अपने स्कूल में या अपने घर पर आकर जब भी मैं क्रिकेट खेलता था तो कोई भी शॉट्स को प्रैक्टिस करने के लिए मैं बाद में उनको विजुलाइज करता था, या फिर अगर मैं किसी भी तरीके की नई बॉलिंग को ट्राई करना चाहता था तो उसको भी मैंने विजुलाइज करके प्रैक्टिस किया है, और आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा। तो इसमें कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है। पर मैं इस बात से ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ काम करती है? तो डेफ़िनेटली ये काम करती है, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया और मैं तो कह सकता हूँ कि ये काम करती है। ये कम से कम आपका एक लर्निंग कर्व छोटा कर देती है। तो जैसे मैंने ड्राइविंग का एग्ज़ाम्पल दिया, तो ड्राइविंग के लिए आपको कार में बैठना, आपको वो टफ़ सिचुएशंस में जाना, तो वो तो फ़ेस आपको करना पड़ता ही है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप डिफरेंट सिनारियोज़ सोच सकते हैं खुद अपने माइंड में, कि अगर आपके सामने से कोई ट्रक आ रहा है या अभी ट्रैफिक सिग्नल में कोई भी लाइट चेंज हो रही है, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? तो उस मामले में वो डेफ़िनेटली हेल्प करता है। पर जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे मैनिफेस्टेशन या एफ़र्मेशंस, क्या वो काम करती हैं या नहीं करती, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप बहुत जल्दी-जल्दी कुछ चीज़ें स्विच कर रहे हैं या आपको कुछ चीज़ों को पाने की जल्दी है, तो शायद आप एक गलत अप्रोच से इन चीज़ों को कर रहे हैं। कि क्योंकि जैसे ट्राई करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन जो एंड एंड रिज़ल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं होता। और यहाँ पे मैं बिल्कुल ये एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशन वर्क कर गई हो। तो आप डेफ़िनेटली अपना तजुर्बा जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि बाकी लोग भी उसका फ़ायदा ले सकें। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें स्विच करी हैं, कि आज आप 1 वीक में आप मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीक आपने कोई नया वीडियो देखा जिसमें आपको कुछ अफ़र्मेशंस बताए जा रहे हैं, या जो आजकल और कुछ फैंसी चीज़ें चली हैं जैसे स्विच वर्ड्स और भांति-भांति की ऐसी चीज़ें चली हैं। तो अगर आप वो बहुत जल्दी-जल्दी करते जा रहे हैं इस होप में कि आपने रात को किया और सुबह आपके पास उसका रिज़ल्ट आ गया, तो शायद कहीं न कहीं उस अप्रोच में गलती है। ये चीज़ें हो सकता है ज़रूर काम करती हों, पर आपको एक अच्छे सोर्स से इन चीज़ों की ट्रेनिंग या प्रैक्टिस लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक पेशेंट या पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना पेशेंस रखे आपको ये चीज़ें फल देंगी। तो आप अगर कुछ बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो इंतज़ार होगा वो भी थोड़ा-सा लंबा होगा। और जितना मैं जाना हूँ अभी तक लाइफ़ में, आपको अगर अपनी इच्छा शक्ति से कुछ पाना है, तो इच्छा शक्ति से जो पाना है एक नॉर्मल इंसान के लिए, उसके लिए जो इंतज़ार होता है वो हमेशा लंबा होता है। उसका साधारण सा रीज़न है कि हमारी जो जो वाइब्रेशंस हैं या जो हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस है वो बहुत ही नॉर्मल है अभी। तो अगर हम एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान है कि हम सिर्फ़ एक कहीं पे नॉर्मल सी या कोई अच्छी सी जॉब भी कर रहे हैं, या बस एक बहुत ही रूटीन टाइप की लाइफ़ जी रहे हैं जिसमें ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल लर्निंग या हायर लर्निंग इन्वॉल्व्ड नहीं है, या हमें वैसी चीज़ें नहीं पता, तो शायद इन चीज़ों ये मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन जैसी चीज़ों को हमारी लाइफ में काम करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, जिसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन शायद प्रॉब्लम ये होती है कि जब इंसान किसी बड़ी मुश्किल सिचुएशन में होता है या उसको एकदम लाइफ चेंजिंग
चीज़ चाहिए होती है। तो उस चक्कर में हम लोग सोचते हैं कि हम रात को मैनिफेस्टेशन करें या एफर्मेशन लिखें या जो भी स्विच वर्ड्स हैं उनको यूज़ करें और अगले दिन सुबह हमें एक खुशखबरी मिल जाए। तो शायद वो नहीं होता। अगर आप में से किसी के साथ हुआ है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, पर ज़्यादातर हम में से ऐसे लोगों के साथ नहीं होता। तो इस बात से मैं बस एक और मैसेज जोड़ना चाहूँगा कि अ, अगर आप अपने आप को और भाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो शायद फिर आपको और अपनी स्पिरिचुअल स्टेटस थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा, या जो अपना आपका जो ऑरा मंडल है उसको अच्छा करना पड़ेगा, जिसके लिए शायद वही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। चक्रा बैलेंसिंग या चक्रा हीलिंग, या फिर एक गुड क्वालिटी योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब बेसिक चीज़ें जो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। पर जो मेन मुद्दे की बात है कि आप एक चीज़ को पकड़ के उसको एक लंबे समय तक करके देखिए, फिर देखिए कि वो काम करती है या नहीं। बजाय कि आज मैनिफेस्टेशन और कल एफर्मेशन और परसों स्विच वर्ड्स और चौथे दिन विजुअलाइजेशन। तो आई थिंक वो एक बहुत ही अजीब सा मिक्स बन जाएगा, जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा सिर्फ निराशा के अलावा। तो इसी मैसेज के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू लगी हो इस वीडियो में तो प्लीज़ एक लाइक या शेयर या कमेंट छोड़ दीजिएगा। इट विल बूस्ट माय कॉन्फिडेंस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड टेक केयर।